हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग सीरियल का और अगला सेट लेकर के आए हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शायद इस सेट में होगा, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ आप सभी आदमी को यदि यह सब वीडियो बढ़िया लगता हो तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप सभी आदमी को सब वीडियो बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट ना हो तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि साइन का मान दिया गया है 4/5, यानी यह आपका लंब हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो अगर सेक बोलेगा तो सेक होता है कर्ण बटा में आधार 5/3 प्लस देखिए कॉट होता है आपका आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब आपका कॉट हो जाएगा। आपका आधार है 3, लंब है 4, तो हो जाएगा 4 × 3/4। यह ध्यान देना है। 4 tan हो जाएगा लंब बटा में आधार यानी कि 4/3 और -5 कॉस हो जाएगा मेरे भाई साहब आधार बटा में कर्ण यानी कि 3/5। बस इसी को हल कर देना है। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तितरी के 9 और 5 14/3 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई। और 3 3 9 तो 16 में से 9 घटाने पर 7/3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी का 14 यानी मेरा 2 आंसर हो जाएगा। यह काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिगोस अक्सर आया करते हैं, आया तो आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन तो एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी और डी सी बिंदु ई पर मिलने के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं। शायद यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो दोस्त, ध्यान देना है सब आदमी को। सबसे पहले तो इसे जब आगे बढ़ाने वाला नौबत आएगा तो इसे चक्रीय बना लेंगे ए बी सी डी। क्वेश्चन कहता है कि जो ए बी और डी सी है उनको मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया है जो बिंदु ई पर मिलते हैं। ए बी और डी सी मिलाने के लिए आगे देखिए, यह ए बी को आगे बढ़ाया, यह डी सी को आगे बढ़ाया, यह जाके कहाँ मिल रहे हैं मेरे भाई साहब, तो ई पर मिल रहे हैं। अब भुजा ए डी और बी सी को आगे बढ़ा रहा है, ए डी को आगे बढ़ाया और बी सी को आगे बढ़ाया, तो कहाँ मिल रहे हैं दोस्त, यह एफ पर मिल रहे हैं। ए डी सी यानी कि यह वाला एंगल दिया है 75 और बी ई सी का मान दिया है 52, यह वाला दिया है 52। तो कहता है कि बी ए डी और ए एफ बी के बीच में अंतर क्या होगा। बी ए डी और ए एफ बी का अंतर पूछ रहा है। बी ए डी मतलब यह वाला एंगल, ए एफ बी मतलब कि हाई वाला एंगल का अंतर पूछ रहा है। तो आप डरिए मत, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए, तो अगर यह 75 है, यह 52, तो हम यह वाला कोण बता सकते हैं। त्रिभुज ए डी ई में देखिए, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होगा, तो यह 5 2 7 हो गया, 7 5 12 127 हो जाएगा। तो यह पक्का पक्का आपका 53 होगा, यह पक्का आपका 53 होगा दोस्तों। जब यह 53 दिया, यह 75 है, कन्फर्म है कि हाई वाला 105 होगा, क्योंकि चक्रीय होने के नाते आमने सामने का जोगफल 180 होगा। जब यह 53 यह 105 तो हो गया अपने मन से 158। यह कन्फर्म है कि यह वाला 22 हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है। अब 53 और 22 का हमसे अंतर पूछेगा, तो अंतर कितना होगा दोस्त, तो अंतर हो जाएगा 31 डिग्री, आपका राइट आंसर। देखिए सबसे पहले हाई वाला से 53 निकाल लिए, अब 75 से 105 निकाल लिया, तब यह तीनों का जो 180 होगा, तो यहाँ से उसका 22 मान निकाल लिए। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर, डरिएगा मत। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है पार्टनर साहब। और आप कॉन्सेप्ट से चाहते हैं तब पर ही बनेगा, मान के चाहते हैं तब पर ही बनेगा, बस डरना नहीं है। चलिए तो मान लेते हैं 10, देखिए 45 का मतलब 1 मान लेते हैं। चलिए 10 45 मतलब 45 मान लेते हैं थीटा बराबर। अगर मान के चाहते हैं तब तो सेक 45 होगा √2, √2 के पावर 6 का मतलब है 8। कैसे, √2 के पावर 2 और के पावर 3, तो हो जाएगा पार्टनर साहब 8। 8 -1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, +1 यहाँ पे होगा। अब देखिए आगे तो √2 1/√2 के पावर 4, तो 1/√2 के पावर, देखिए हाई दोनों जब बराबर होगा तो यह कट जाएगा। साइन 45 पे साइन और कॉस बराबर होता है तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है,
इसका हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 3। ऊपर अगर देंगे हम तो 8 एक 9 में से 7 घटावेंगे 2 बचेगा। नीचे पार्टनर साहब 2 से 2 कट गया, 1 और 2 3 बच जाएगा। अब 2/3 एक ऑप्शन नंबर सी में है, आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पक्का बन जाएगा। ए और बी के आय का अनुपात 8 साल पहले 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 5:7 है। डरिए मत। यह कब का है दोस्त? यह है 4 ईयर एगो का। सॉरी, यह है 8 ईयर, मतलब 8 ईयर एगो का। यह है 4 ईयर एगो का। तो यहाँ से अंतर जो है वो 4 साल का होगा। 1000 साल पहले का है, यह 4 साल पहले का है, यानी कि यहाँ से 4 साल यह बढ़ गया। तो इनका देखिए, जब यह अनुपात में देखिए डाटा में 4 साल बढ़ा तो अनुपातों में सेम वृद्धि होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ रहा है आपका 3 और यहाँ बढ़ रहा है 4, तो यह गलत बात है। दोनों सेम बढ़ना चाहिए। तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाला के अंतर से नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6। तो यह यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, तो यही 1 का मान दिया गया है 4। तो कहता है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कोई दिक्कत ना, आप कहीं से निकाल लीजिए। देखिए तो यह 4 गुणे 4 16 हो जाएगा भाई साहब, 6 का 24 हो जाएगा। तो यह 16 और 24 आज नहीं था, यह 16 और 24 8 साल पहले था। हमको 8 साल बाद निकालना है, तो 8 साल पहले से अगर 8 साल बाद जाना है तो हमको 16 बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 16 32 साल का हो जाएगा और यह 40 साल का हो जाएगा। यानी 8 चौके 32, 8 5 40। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप लोग से आए तो बनना चाहिए सब क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन तो 24 संख्याओं का औसत 56 है, डरना नहीं है कुछ भी कहे। पहली 10 संख्या का औसत 71.7 है। अगली 11 संख्या का औसत 42 है दोस्त। तो कहते हैं कि अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं, 23वीं, 24वीं का अनुपात दिया गया है 1/2, 1/3 और 5/12। तो कहता है कि 22वीं और 24वीं की औसत का होगा। तो आप डरिए मत, यहाँ से आप पक्का बता सकते। देखिए बल ध्यान से, सबसे पहले तो रेशियो कोई फ्रैक्शन में ना होगा, सब में 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। हमसे पूछा है 22वीं और 24वां का औसत, मतलब मेरे भाई साहब 22वां और 24वां का औसत बोले तो हमसे 6 और 5 11/2 का मान पूछा है। अनुपात 11/2 का मान पूछा है। अनुपात 11/2 का मान पूछा है। तब डरिए मत। तो ये कैसे बनाएंगे? यह 56 से कितना ज़्यादा है? तो यह 56 से ज़्यादा है 15.7। यह 56 से 15.57 ज़्यादा है। तो यह 10 से ज़्यादा होगा तो यह 157 आपका प्लस में ज़्यादा हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। यह 56 से कितना कम है? तो यह 56 से कम है -14। अब -14 में करेंगे अगर 11 से, -14 में करेंगे अगर 11 से, तो -14 गुणे 11, 14 में 140 और एगो 14, यानी कि यहाँ हो जाएगा 154 पार्टनर साहब माइनस में। आप फाइनली जब यहाँ गणना करेंगे तो आपका फाइनली यहाँ से 3 गो बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत ना। देखिए यहाँ से तीनों का जो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से दोस्त देखिए 24, 10, 11, 23 का डाटा देते हैं। देखिए 10 से 11 जब आपको 21 का डाटा दे दिया गया और यहाँ 24 को था, तो यहाँ से 3 का डाटा निकालेंगे, 3 गुणे 56 कह के। लेकिन 3 गुणे 56 तीनों का जोग होगा, उसमें 3 गो है वृद्धि है भाई साहब, तो उसमें से 3 घटा देंगे। 50 तिया 150, 6 तिया 18, 168 में से अगर 3 घटाएंगे तो रियल में इनका जोग है 165। और रियल में जो था यहाँ 15, 15 का मान अगर 165 तो 1 का मान हो जाएगा 11। तो पार्टनर साहब हमसे कहता है कि उसके 22वां और 24वां का औसत क्या होगा। अर्थमेटिक का 22वां और 24वां का औसत क्या होगा, यानी कि दोनों 11/2। तो 1 का मान 11, तो 11 का हो जाएगा 121/2। अगर पार्टनर साइज का मतलब है 60.5 आपका राइट आंसर, तो 60.5। वीडियो को पॉज करके समझिए, क्वालिटी बढ़ाकर समझिए। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग से हमेशा एग्जाम में छूटता है। अगर आप घर पे बार बार बनाते हो दोस्त तो आपसे यह क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन तो, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एकदम देखिए ध्यान से मेरे भाई साहब। इसको देख के पहचानिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अगर यहाँ कॉस दिया रहेगा
तो 90% केस में थीटा बराबर 60 डिग्री वेरीफाई होगा। अगर यहाँ साइन दिया गया रहेगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री वेरीफाई, लेकिन 19% केस में तो यहाँ 60, यहाँ कॉस है तो 60 पहले चेक कर लेते हैं। चलिए, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/4 -2। साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4। अब पार्टनर साहब यहाँ प्लस 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी का 4 या कट जाएगा, 3/2, 3/2 कट जाएगा, यहाँ पे चरतियाँ ही 12, 3 से 3 वेरीफाई हो गया। यानी थीटा बराबर 60 यहाँ सही है, तो यहाँ बैठाएंगे। कॉसेक 60 होगा 2/√3, सेक 60 होगा 2, tan 60 होगा √3 और कॉट 60 होगा 1/√3। हल कर देंगे भाई साहब, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2√3 प्लस 2 /√3, और नीचे पार्टनर साहब जब आएंगे तो हो जाएगा √3, यानी कि 3 1 4/√3। √3 से आपका √3 कट जाएगा। अब ऊपर वाला में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बचेगा, नीचे में है 4, तो 2 दूनी का 4, यानी √3 + 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग पक्का बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो कहता है कि एक दुकानदार 10% के छूट पे 80 केजी चावल खरीदता है, 10% छूट पे। यानी पहले उसका दाम 10 था, उस पर लिखल, उसको 9 में बेचा गया था। एकदम आराम से समझिएगा कि 10 उसका दाम लिखा था, उसमें से 9 में पार्टनर साहब वो खरीदा यहाँ पे खरीदता है, 10% छूट पे खरीदा, मतलब 10 दाम था, 9 पे खरीदा। इसके अलावा हर 20 केजी चावल पे 1 केजी उसको मुफ्त मिलता है। एकदम आराम से इस भाव को समझिएगा। 80 केजी चावल खरीदा, लेकिन उसमें 10% का डिस्काउंट मिला था। उसके अलावा एक और डिस्काउंट मिलता है, हर एक 20 केजी पे 1 केजी। तो हम अगर 80 केजी खरीदे हैं और हर एक 20 केजी पे 1 केजी मिलेगा, तो 80 केजी पे तो हमें मिल जाएगा पार्टनर साहब 4 केजी का। बोलिए, तो सुनिए ध्यान से, अगर इसको छूट में बदलना होगा तो 4 केजी छूट में मिलेगा बाटा में टोटल। यह हमेशा लोग गलत करते हैं, 4 बटा में टोटल यहाँ हो जाएगा 84, यानी यहाँ छूट मिलेगा 1/21 का। गलती नहीं करना है। कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा बहुत पूछता है कि 4 कपड़ा खरीदने पे अगर 2 कपड़ा छूट मिलता है तो कितना % छूट होगा, तो 2/4 ना, 2/6, 2 छूट मिला, टोटल 6 पे गुणे 100 करेंगे तो यहाँ 4/84 हो जाएगा। 80 या 4 84, 20 केजी पे 1 केजी, तो 80 केजी पे 4 केजी, तो 4/84, यानी यह छूट हो जाएगा 21 ले मेरे भाई साहब 20। यह 10 दूनी 20 हम कटा सकते हैं। आप यहाँ 3 7 21, 3 3 9, यानी क्या हो जाएगा 7 से 6, यानी मेरा अंकित मूल्य 7 था, उसको 6 में हम खरीदे। तो कहता है कि यदि वो अंकित मूल्य पे चावल बेचेगा तो लाभ % कितना होगा। यानी हम 6 में खरीदे, लेकिन अब अंकित मूल्य पे बेचेंगे, यानी कि 7 में बेचेंगे। तो बोलिए 6 में खरीद के अंकित मूल्य यानी बोले तो 7 में बेचेंगे, यानी 1 का फायदा होगा 6 पे, गुणे 8 100 कर लेंगे, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 50, 16.2/3% आपका राइट आंसर है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। प्लीज़ जिनको दिखाई ना दे रहा है वह वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिए, आपको दिखाई पक्का देगा। देखिए द क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है भाई, मध्य बिंदु डी है, वो बाद में ना होगा, पहले त्रिभुज ए बी सी तो बना लेते हैं। इसका मध्य बिंदु यहाँ पे डी दिया गया है। अब भुजा ए सी पर बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि सी बराबर 1/3 AC। देखिएगा, कह रहा है कि सी बराबर 1/3 AC, यानी जो सी मान है वह टोटल AC का 1/3 भाग है, मतलब 1 भाग है। अगर AC 3 भाग होगा तो C 1 भाग होगा। तो AC अगर 3 भाग मानते हैं तो C1 तो अपना माने इसको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि AC 3 चाहिए, C1 तो अपना माने 2 एक, तबे तो वहाँ पे 3 पूरेगा। अब कहता है कि B और AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। BE और AD एक दूसरे को भाई साहब G पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है कि AG बटा में GD का मान क्या होगा, AG बटा में GD का मान क्या होगा। चलिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आप टॉसेंट नियम से बना सकते हैं। कैसे, तो सुनिएगा ध्यान से। टॉसेंट नियम से बना सकते हैं। BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है भाई, अगर मध्य बिंदु है तो हाई वाला 1 1 हो ही जाएगा।
मध्य बिंदु है तो 1 1 हो जाएगा। अभी देखिए इसको टॉसेंट नियम से आपको हम बना के दिखाते हैं। टॉसेंट नियम पार्टनर साहब टॉसेंट बोल रहे हैं, सॉरी मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट ज्योमेट्री दोस्त। देखिए इसको मास पॉइंट ज्योमेट्री से दिखा, देखिएगा हाई दू और हाई एक, यानी कि इस भुजा को यहाँ दू रिप्रेजेंट करेगा, इस भुजा को यहाँ दू करेगा रिप्रेजेंट दोस्त। देखिए तो दू एकम दू, तो यहाँ भी होगा दू एकम दू। जितने लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री ना पढ़े हैं उनको भाई यह मास पॉइंट ज्योमेट्री आना चाहिए। अब देखिए अगर यह दू एकम दू करेंगे तो यहाँ एक करेंगे तब जाके एक गुणे दू आपका दू होगा। आप अब यहाँ पे सब देखिए ध्यान से, सब कुछ आपका आ गया। अगर है दू और एक यानी कि बीच में जौन होगा यहाँ पे मेरे भाई साहब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप डरिए मत, देखिए ध्यान से, तो डरिए मत। अब देखिए कुछ भी हो, अगर ये 3 हो गया, देखिए है दू तो यहाँ यह 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है ए जी, पहले ए जी, तो ए जी को रिप्रेजेंट दूर वाला करेगा 4 और जी डी को करेगा रिप्रेजेंट यह 1, यानी मेरे भाई साहब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4/1 आपका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके समझिएगा, मास पॉइंट ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक बार इसको और हम बना के आपको साइड में दिखा देते हैं, इसको एक रेड कलर में। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, ध्यान देना है सब आदमी को। अगर ये डी है तो कन्फर्म है कि 1 1 होगा। अब ये बोल रहा है कि जो ई है इसको 2:1 में बांटेगा दोस्त। तब देखिए 2:1 में तो इसको 2 मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे। दूर वाला रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई साहब, दूर वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर हम 2 मानेंगे, इस 2 को इस 1 को देखते हुए, तो 2 एकम 2, तो यहाँ भी 2 एकम यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2, तो यहाँ 2 एकम 2 होने के लिए यहाँ 1 हो जाएगा। अब मेरे भाई साहब यह 1 हो गया, यह 2 2 4 हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा 4, इसको करेगा 1, तो 4/1 आपका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है, मास पॉइंट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% के हानि पर 576 में बेची। रेणु ने इसके परिवहन पे 224 रुपये की राशि खर्च की और उस रघु को ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए ध्यान से। कहता है कि सुधा ने रेणु को 20% हानि पे 576 में बेची। रेणु ने इसके परिवहन पे इतना रुपए की राशि खर्च की और रघु को इस कीमत पर बेची कि सुधा को 24% लाभ होता। 20% हानि का विक्रय मूल्य 576, यानी कि 80 का मान है 576, तो 576 में 80 से भागा देंगे तो 1 का मान आ जाएगा, तो यहाँ से 100 का निकालेंगे। 20 5 100, 20 चौका 80, कटाएंगे तो हो जाएगा 14 चौका 56, 144, यानी भाई साहब 100 5 500, 40 5 200, 700, 5 चौका 20 हो जाएगा 720। यानी कि जो सुधा का क्रय मूल्य वह 720 है। अब रेणु इसको 576 में खरीदी है, 224 रुपये यहाँ खर्चा की थी मेरे भाई साहब। देखिए रेणु का यहाँ से निकाल लेते हैं पहले हम CP। तो रेणु तो 576 में खरीदी है, 224 रुपये उसके परिवहन पे खर्चा की, यानी इसका मतलब है कि 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 5 2 1 7, यानी रेणु का यह खरीदारी 700 में पड़ा। अब रेणु रघु को इस कीमत पर बेचती है कि सुधा को 24% का लाभ होगा। तो आप डरिए मत दोस्त, एकदम आसान क्वेश्चन है। 24% लाभ का मतलब है कि अगर सुधा का तो क्रय मूल्य 720 है, अब सुधा के क्रय मूल्य पे 24% का लाभ, इसका 24 का मतलब 24/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 खत्म, 0 से देखिएगा, देखिए 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड पार्टनर साहब। अगर यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए 1 सेकेंड, आप बताइए तो जो यह सुधा है वह रेणु को 20% हानि है 576 में बेची है, तो 80 का मान 576, तो 1 का मान यहाँ से आ गया आपका 144, तो यहाँ से 100 का हो जाएगा 720। तो 720 रुपया सुधा का क्रय मूल्य है। अब हमें 24% लाभ पे विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य, तो 24% लाभ होगा 6/25, इसका होल वैल्यू हो जाएगा 31/25। तो हमें इसका विक्रय मूल्य चाहिए भाई, 5 से यह 5 हो जाएगा, 5 से यह 144 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 31 चौके, तो 4 एकम 4, 124 का हाथ में 12, 31 चौके 124, 12 136 का 6 हाथ में पार्टनर साहब 13,
31 से कम 31 और 13 हो जाएगा 100 मतलब छूटा 44 बटा में 5 भागा देंगे दोस्त आएगा 5 8 40 बचेगा यहाँ पे पार्टनर साहब 4 46 5 9 45 5 दूनी का 10 5 8 40। तो यही बात समझना है। कह रहा है कि जो यह मतलब रेनू है वह रघु को इस कीमत पर बेचती है कि उससे 24% सुधा को लाभ हो। तो सुधा को लाभ होने के लिए 892.8 में बेचना पड़ेगा। तो इसी कीमत पे बेचती है रेनू रघु को। तो रेनू तो 700 में खरीदी थी, यानी कि यहाँ पे 192.8 का फायदा हो रहा है। कितना है भाई साहब? तो 700 पे और गुणे यहाँ 100 हो जाएगा। 7 से भागा देंगे, देखिए यहाँ पे 192.8 हो जाएगा। 24% भिन्न में 24% तो सही है, 24% सही है। यहाँ पे पार्टनर साहब कहाँ गलत हो रहा है? 700 रुपया रेनू का क्रय मूल्य होगा 576 200 ओहो 5 2 7 एक भाई साहब 800 ना होगा। देखिए सॉरी मेरे भाई साहब, ये जोने पे 800 ना आएगा और यह 892.8 में बेचेगी तो यहाँ पे 92.8 का फायदा होगा। 92.8 का बाटा में 800 गुणे 100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 8 से हो जाएगा 8 एकम 8 बचेगा 12 तो 11 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी में था। यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार और इसको बता देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। एक सेकेंड भाई साहब देखना है प्रेस। देखिए एक बार और बता देते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला बात कि 20% हानि पर 576 में है सुधा बेची है रेनू को। तो हमको पहले सुधा का निकालना है दोस्त यहाँ पे क्रय मूल्य। तो 576 में हानि का होगा या 20% 1/5 या 4/5 हो जाएगा। 500 देखिए तो यानी इसका उल्टा गुणा करेंगे 5/4 से तो 144 हो जाएगा। 144 में 5 से करने पे 720 रुपया हो गया सुधा का क्रय मूल्य। अब कहता है कि रेनू 224 रुपया खर्चा की परिवहन पे। तो रेनू तो 576 में खरीदी थी, जब सुधा इतना में बेची तो रेनू उतना में खरीदेगी और 224 रुपया खर्चा करेगा तो यह हो जाएगा 800 रुपया रेनू का क्रय मूल्य। अब रेनू रघु को उस दाम पे बेचती है कि सुबह को 24% लाभ हो। तो 24% लाभ का मतलब 31/25 करने पे आ जाएगा 892.8। यानी कि अगर सुधा को 24% लाभ कमाना हो तो उसका 892.8 पे देना पड़ेगा। तो कहता है कि यही दाम पे रेनू बेची है रघु को। तो यह रेनू 800 में खरीदी, इतना है बेची तो 92.8 का फायदा होगा। 800 पे मेरे भाई गुणे 100 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 11.6%। यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो आप लोग से बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन तो ओ केंद्र वाले की वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। डरिएगा मत सब आदमी। तो सबसे पहले ए बी मान लेंगे, अब पी बिंदु पे प्रतिच्छेद की। अभी सी डी नहीं मानेंगे। जब ऐसे एंगल वाला मैटर पैदा हो जाए दोस्त तो अभी सी डी नहीं मानेंगे। अभी हम लोग पार्टनर साहब बस ए बी मानेंगे, सी डी आगे मानेंगे डाटा को दे के। कह रहे कि ए पी सी बराबर 95, तो यहाँ सी मान लेते हैं, क्या है कि यह 95 बनने लायक है। अब आगे कहता है कि कोण ए ओ डी बराबर 110। देखिएगा, देखिए ध्यान से। तो है यहाँ पे सेंटर मान लिए तो यह कोण हमें दिया गया है 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। अब मेरे भाई साहब कहता है कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। डरिए तो मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। बी ओ सी का मान पूछा है कि इस कोण का मान बता दीजिए कितना होगा। सबसे पहले हाई वाला दोस्त मिला लेते हैं। आप बताइए तो एडी चाप से सेंटर पे बनाया गया 110 है, तो इसी एडी चाप से यहाँ परिधि पे बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? तो 55, उसका आधा। यह 55 है, यह 95 है, तो 95 55 150, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यह चाप अगर सीबी को आप देखेंगे, सीबी को, तो सीबी से सेंटर पे बनने वाला कोण मेरे भाई साहब 30 डिग्री है। इसी चाप से सेंटर परिधि बनने वाला कोण 30 डिग्री है। इसी चाप से कोण बी ओ सी जो सेंटर पे बनेगा वह 30 दूनी दोगुना बनेगा 60 डिग्री का। देखिए एक बार और आपको बताते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा सा या गिजी मिजी पार्टनर साहब हो जाता है क्योंकि पेन यह बहुत मोटा लिखता है। हमें यह 95 दिया गया था, हम इसको देखिए मिला दिए और हमें यहाँ सेंटर पे क्या कोण 110 दिया गया था।
हाई 95 तो हाई 55 हो जाएगा। अब 55 95 होगा 150 तो यह 30 हो जाएगा। तो देखिए हाई चाप से यहाँ परिधि ये बन रहा है, इसी चाप से सेंटर पे बनाया गया पूछेगा। तो सेंटर पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाया गया कोण का दोगुना होगा, यानी कि 30 दूनी का 60 डिग्री। चलिए यह सब क्वेश्चन देखिए बहुत, देखिए कोई ना पार्टनर साहब बनाता है एग्जाम में, सब लोग देखिए सब लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं सब लोग। इसका रीजन बस यही है कि वह डरते हैं। देखिए कोई भी आप क्वेश्चन आइएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं अपने डर के चलते। यह देखिए 16.2/3% प्रति वर्ष के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो डरिए मत, इसका मतलब 1/6 होता है। 16.2/3 का मतलब 1/6 होगा। 3 साल का केस है तो 6 का क्यों 216 मानेंगे अपना मूलधन। अब बनाएंगे 1/6 लेके तो यहाँ 36 होगा, यहाँ 36 होगा, यहाँ 36 होगा। इसका 1/6 निकालेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6350। तो आप डरिए मत, यहाँ से देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अब 6350 दिया है ना पार्टनर साहब, तो 36 36 36 108, 6 6 6 108 और 18 126 यानी 127 बराबर 635 पे जीरो। यह कट जाएगा 50 बार में। कैसे? तो 100 देखिए 100 5 500, 27 5 135 कट जाएगा 50 बार में। एक का मान आ गया 50। जब एक का मान आ गया 50 तो यहाँ से 36 का मान निकाल लीजिए। काहे 36 का मान निकालेंगे तो आपको हम बताते हैं। यह हो जाएगा 1800। तो हमें कहता है कि उसी राशि के उसी दर पे इतना वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप डरिए मत, हमें साधारण ब्याज बताना है। यहाँ से हम एक गो साधारण ब्याज निकाल लिया 1800, तो हर एक साल 1800 मिलबे करेगा। तो 5 साल में 1800 के हिसाब से मिल जाएगा 9000 और 2/3 साल। तो 1800 का जब 2/3 निकालेंगे मेरे भाई साहब तो हो जाएगा 6 दूनी का 1200। तो वहाँ उतना मिला, यहाँ 1200 मिलेगा तो हो जाएगा 10,200 रुपया। इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो को पॉज करके समझिएगा, काफ़ी यह सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए यह सब क्वेश्चन। देखिए दे क्वेश्चन कहता है कि अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसके सामान्य चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना घंटा कम लगेगा। इसका भाव समझिए, मतलब कोई रेलगाड़ी है जो वह पहले किसी चाल से चलती थी, अगर उसका चाल हम 20 बढ़ा देंगे तो 2.5 घंटा कम लगेगा। देखिए 1 सेकेंड में 300 बटा में भी पहले इस चाल से चलती थी, अब उसका चाल पार्टनर साहब हम 20 बढ़ा दिए, तब मेरा जो अंतर है वह हो जाएगा 2.5 घंटा का 5/2 का। तो आप डरिए मत, यहाँ से तो बस खाली हल करना है। यहाँ से हम 300 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v इंटू वी प्लस 20, और यह हो जाएगा v प्लस 20 माइनस v बराबर 5/2। डरिए मत, v से v खत्म, यह 5 के 20 हो जाएगा। चरती यहाँ 1200 दूनी का 2400 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 देखिए 4 दूनी के 8 यहाँ 2400 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 20 भी। अब उसको 2400 को इधर लाएंगे तो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 20 भी माइनस 2400। तो यहाँ डरिए मत, तो दो गो ऐसा अंक सोचिए भाई साहब जिससे कि यह वेरीफाई हो जाए। तो हमको लगता है कि वह अंक है 60 माइनस 40, क्योंकि यह 20 आ जाएगा घटाने पे, यह पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 2400 माइनस में। अब यहाँ भी का आंसर मारेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल के एगो -60 हो जाएगा, एगो +40 हो जाएगा। -60 वेरीफाई ना होगा तो आपका भी का मान आ गया 40, मतलब आपका मूल चाल आ गया 40। तो कहता है कि रेलगाड़ी को अपने सामान्य चाल से 192 जाना हो, सामान्य चाल से, यानी उसका सामान्य चाल 40 है तो 40 के चाल से हो जाएगा। अब 40 चौके 160, 40 पाँचे 200, तो 5 बार में तो जाएगा ना जाएगा 4 बार में। अब 4 से ऑप्शन नंबर डी था भाई साहब, वो आपका राइट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन बहुत मस्त है। देखिए तो अब इसका मान निकालना है 5 वाला, तो डरिए मत। सबसे पहले यहाँ x ले भागा देंगे सब में, तो x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 2√5। डरिए मत। तो यहाँ स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर में पार्टनर साहब हो जाएगा a स्क्वायर -2, यह आकर पहले a स्क्वायर आ गया। अब मेरे भाई यहाँ क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ 3 इंटू हो जाएगा 2√5। डरिए मत। अब माइनस a प्लस बी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2√5। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है,
हो जाएगा दो, दो दूनी के चार, चारे पाँचे 20, 20 का स्क्वायर पार्टनर साहब हो जाएगा 400 में से देखिए दो दूनी के चारे पाँचे 20, देखिए 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, हो जाएगा 20 - 2 18। यह करेंगे तो आएगा 2 का क्यू 8, यह हो जाएगा 5 √5, यह हो जाएगा 40 √5। अब इसमें से घटा देंगे 6 √5, यह हो जाएगा -34 गुणा 34 √5 हो जाएगा -2 √5। अब 34 में 18 से कट करेंगे तो 18 चौक के 72 के 2 हाथ में 7, 38 54 7 हो जाएगा 63, 632 √5 - 2 √5 घटावेंगे तो हो जाएगा 600। एक सेकेंड थोड़ा गुणा देख लेते हैं। याद सही है, 4 5 20 - 3 दूनी के 6 √5, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 पानी सही है, 6 √5 इधर सही है, पर यहाँ देखो थोड़ा 2 दूनी के 4 √5 का 5 ये भी सही है। 18 चौक के 72 का 2 हाथ में 7, 38 54 और 7, ओ हो पार्टनर 61 होगा यहाँ पे। 612 √5 में से 2 √5 घटाएंगे तो बच जाएगा 610 √5। यह आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो थोड़ा सब आदमी ध्यान से समझिएगा, यह सब क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम में बना देना है सब आदमी को। देखिए यह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखने में साइज भी बहुत बड़ी है मेरे भाई साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब आ रहे हैं। कह रहा है ए किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है, बी उसी टैंक को 40 घंटा में भर सकता है। सी टैंक से जुड़ा है जो आउटलेट पाइप है, यानी कि पानी बाहर निकालने वाला पाइप है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टंकी को भरने में लगने वाला समय से 80 मिनट ज़्यादा। ए और बी द्वारा मिलकर, तो पहले मिल के कितना देर में भरेगा निकाल लेते हैं। हो जाएगा 40, यह 1, यह 4, यह 1 हो जाएगा। तो मिल के भरेगा तो 5 से भरेगा, यानी 8 घंटा में भर देगा। लेकिन यह दोनों मिल के जितना देर में भरेगा उस समय से 80 मिनट ज़्यादा, यानी कि 8 + 80 बटा में 60 घंटा में करेंगे। 20 चौक 80, 20 3 60, तो 8 3 24, 4 28 बटा में 3 घंटा तक ये लो पार्टनर साहब काम किए। अब कहता है कि ए और बी को 7 घंटा तक खोल दिया जाता है। ए और बी को 7 घंटा तक खोल दिया जाता है, तो फिर बंद करने पे सी खोल दिया जाता है। सी कितना देर में टंकी खाली करेगा? तो सी देखिए ए और बी 7 घंटा में खोलेंगे तो वह 4 1 5 7 5 35 पानी खाली मतलब पानी भरेगा। ऐसी भरल पानी को सी खाली करेगा तब जब सी का क्षमता मालूम रहेगा, तब देखिए कैसे क्षमता निकालेंगे। दरअसल 28/3 घंटा चले हैं ना, तीनों लोग मिला के। यहाँ सी भी चला है दोस्त यहाँ पे। देखिए तो 28/3 घंटा में या 4 1 5, देखिएगा ध्यान से, 28/3 घंटा में यह 5 क्षमता से 28 5 140 बटा में 3 इस टंकी को भरना चाहिए था। अब देखिए 140 टन 3 भरना चाहिए था, लेकिन भरा है 40 से। थोड़ा डाटा यहाँ पे पढ़ना साहब बहुत बढ़िया है। इसको इतना घंटा में टंकी भर देना चाहिए, मतलब भर देना चाहिए था। अब भरा है यहाँ पे 40 से। देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो आएगा 40 3 120, यानी कि अब 20/3 पार्टनर साहब ज़्यादा भरने का औकात था, लेकिन 20/3 कम भरा है। इसका मतलब कि अब 20/3 है वह सी द्वारा पानी खाली किया गया है। तो सी 20/3 पानी खाली करेगा 28/3 में। इसका क्षमता हो जाएगा 4 5 20, 4 7 28, 5 बटा में 7। अब इसी क्षमता से यहाँ भागा देंगे तो 5 से कट जाएगा 7, 7 7 आपका हो जाएगा 49 आंसर। तो थोड़ा आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिएगा, बार बार ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार और आपको बता देते हैं। दरअसल ए और बी दोनों मिलके 8 घंटा में भर देंगे, लेकिन 8 घंटा से 80 मिनट ज़्यादा बोले तो 28/3 घंटा समय पार्टनर साहब लगा है टंकी भरने में। अब देखते हैं 28/3 घंटा का मतलब ए बी सी तीनों चला है। तब ए और बी 4 1 5 क्षमता से 28/3 घंटा में इतना पानी भरने का औकात रखता था, लेकिन पानी भरा गया है 40 से। यहाँ पे पानी 20/3 कम भरा गया। इसका मतलब कि वही पानी जो ए और बी एक्स्ट्रा भरा है वह सी पहले खाली कैले था। तो सी वही 20/3 पानी खाली करेगा कितना देर में? 28/3 घंटा में। तो सी का क्षमता आ गया 5 बटा में 7। अब यहाँ सी के क्षमता से ए और बी को 7 घंटा चलवा के भागा देंगे तो आ जाएगा 49 दिन। यही आपका राइट आंसर है। यह सब क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यह देखिए तो कहता है कि संख्या 9 अंक वाली है, 99 से विभाज्य है, तो x + y + z का मान क्या होगा?
कभी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछे तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। 99 का मतलब है 9 गुणे 11, तो पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने में यह 9 कट जाएगा, 8 7 15 में पार्टनर साहब 6 बचेगा, 6 6 12 में 3 बचेगा, 3 8 11 में 2 बचेगा। यानी फाइनली यहाँ पे 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। आप यहाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बैठा है कि यह 9 से कट जाए। अब बोलिए 5 बैठाएंगे तो 5 2 7 कटेगा, 16 बैठाएंगे तो 16 2 18 कटेगा 9 से, 9 बैठाएंगे 9 2 11 नहीं कटेगा भाई साहब, 27 2 29 नहीं कटेगा। तो बस आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे फालतू फालतू दिमाग लगाइए और क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम में बना के आइए। देखिए यह क्वेश्चन, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो पागल, देखिए यह सब बहुत लड़के डर रहे हैं सब क्वेश्चन से, जबकि यह सब क्वेश्चन है बहुत। देखिए कोई लड़का, देखिए जौन क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई साहब वह क्वेश्चन आजकल की इससे बन नहीं रहा है, काहे ना पूरा विद्वाने हो। देखिए तो कहता है कि एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस रूट बी इकाई है, ए प्लस रूट बी इकाई इसका विकर्ण है, तो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा बराबर ए प्लस बी। यहाँ से ए का मान हो जाएगा ए प्लस बी बटा में √2। तो कहता है कि वर्ग के बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, एगो वर्ग बी है, इसके विकर्ण पे खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल एक के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो आप डरिए मत मेरे भाई साहब, ए का यहाँ पे भुजा आ गया है आता ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा में 2। इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल दोगुना है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बच जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ डरिए मत, यह जो वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल है ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसका भुजा हो जाएगा ए प्लस बी। हमको निकालना है विकर्णवा वाला वर्ग का, पहले विकर्ण निकाल लेते हैं मेरे भाई साहब। चलिए अगर इसका भुजा है ए प्लस बी तो विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू ए प्लस बी। अब इसका एरिया निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर में हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, वही आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब आप लोग वीडियो को पॉज कर करके समझिए, बनना चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, 12 से 14 वस्तु ए, यहाँ है 12 से 14। अब यहाँ से सब जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 10 का 0, 7 2 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 और 3 1 हो जाएगा 4 420। फिर जोड़ लेते हैं 5 5 10 का 0, 7 2 9 5 14 के 5 5 10 का 0, 7 2 9 2 11 12 का 2 हासिल में 3 2 5 4 हो जाएगा 3 2 5 5 4 9 3 2 5 और 5 4 9 1 10 हो जाएगा मेरे भाई साहब, यहाँ से 1020 हो जाएगा। काफ़ी थक चुके हैं, नींद भी लग रहा है, क्या करें मेरे भाई, लेकिन पढ़ना तो बनता है। 3 2 5 4 9 9 1 हासिल आपका 10 हो जाएगा। यानी 12 से 14 तक एक का निर्यात है 1020, और 2015 में सभी 4 वस्तुओं का कुल निर्यात से कितना % कम है, तो 15 में चारों वस्तु जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9 6 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 7 7 7 2 यहाँ 9 हो जाएगा, और 2 2 4 4 यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर साहब 8। कहता है कितना ज़्यादा है, तो 890 से 1020 ज़्यादा है 130 गो, और बाटा में 890 यहाँ गुणे 100 हो जाएगा। यानी कि 1300 में हमको 89 से भागा देना है, 89 से। तो आप डरिए मत, भागा देना स्टार्ट की, देखिए सब ऑप्शन एक के लिए स्टार्ट है तो पहले 1 से भागा देंगे, 89 एकम 89, 103 में से 89 घटेगा भाई साहब तो बच जाएगा आपका 41। 130 में से 89 घटने पे 30 10 40 से 41 से बचेगा, यहाँ हो जाएगा 410। अब 89 से 410 में भागा देंगे, देखना है ध्यान से, पहले ठीक जोड़े हैं ना, 5 5 10 का 0 2 2 4 7 11 12 का 2 हाथ में 1 4 3 7 2 9 1 10 ही तो ठीक है पार्टनर साहब। घटाए हैं ठीक है, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9 9 में 60 भी सही है। 890 से 1020 का मतलब है कि 890 में 10 जोड़ेंगे 9 से बनेगा तो 100 10 120 130 भी सही है। 890 से ज़्यादा है 1300 में अगर 89 से भागा देंगे तो 89 एकम 89
बचेगा 89 एक 90, यानी पार्टनर साहब इधर 11 बचा, 30 उस पार हो जाएगा 41, 410। अब 89 से दोस्त यहाँ भागा देंगे तो यार दोस्त कितना बार में, हाँ पार्टनर साहब 4 बार में तो चलिए जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर 5 बार में लेके जाएंगे तो 8 पाँचे 40 हो जाएगा 545। तो 545 नहीं है 410 है, तो यह 4 बार में चल जाएगा। 14.3% आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अब हमें नींद लग रहा है पार्टनर साहब, इसका आप लोग बना सकते हैं, बना लीजिएगा। आगे के सेट में हम बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में पूर्णांक 500 था, ए बी के तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होता है, बी को सी के तुलना में 60% ज़्यादा, सी को डी के तुलना में 20% कम, तो ए को 80% अंक मिलते हैं, तो डी को कितना मिलेगा। तो डरिए मत, ए को बी के तुलना में 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा बोले पार्टनर साहब, तो यह 5:4 हो जाएगा। तो ए को 80 मिला है, तो 5 का मान 80, तो 1 का मान हो जाएगा 16, यानी बी को यहाँ से मिलेगा 64। अब कहता है कि बी को सी के तुलना में 60% अधिक, तो सी अगर 5 मानेंगे तो 8 होगा, 60% 3/5 होता है, तो 8/5 हो जाएगा। अब बी को मिला है 64, तो पार्टनर साहब यहाँ से 64 का हो जाएगा 68 64, यह 8 5 40 हो जाएगा सी का मान। अब सी को डी के तुलना में 20% कम, तो यह 6 से 5 मिलेगा इसको, जो पार्टनर साहब सी है इसको 6, डी को मिलेगा इसको 5 मिलेगा, सी और डी को। तो 5 का मान हो जाएगा यहाँ से 40, तो 1 का हो जाएगा 8। 5 का मान देखिए 8:45 सही है। 5 का मान पार्टनर साहब 1/5, तो 5 से 4 ना होगा, सॉरी मेरे भाई साहब, यहाँ 5 से 4 होगा, 1/5 20% कम है 5/4। 4 का मान 40, तो 1 का मान 10, तो 5 का हो जाएगा 50%। इसको इतना ही नंबर मिला है, 50% आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोग पक्का बना के आएंगे। देखिए यह क्वेश्चन तो बहुत सुंदर है, फिर से वही बात, दरअसल यह कौन से फार्मूला पे है, तो ए के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, कहीं भी फार्मूला रहे तो यह दोस्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह हो जाएगा 2a के पावर 4, यह हो जाएगा पार्टनर साहब देखिए, जो ई वाला हो जाएगा 3b का पावर 4 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अगर यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 2a के पावर 4, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस पार्टनर साहब हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए बी हो जाएगा 2 3 के 6ab। अब मेरे भाई जब इसको करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab। यही तो पार्टनर साहब 91 दिया गया है, इसका 91 का देखिए यहाँ पे इसका मान 13 दिया, यहाँ पे अगर 13 बैठाएंगे तो इसका मान प्लस वाला का 7 आ जाएगा। तो आप डरिए मत, तो यहाँ प्लस वाला मान है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab का मान दिया गया है यहाँ से मेरे भाई साहब 7। अब जब ही घटाएंगे दोनों को तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यह पार्टनर साहब यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, 6ab 6ab 12ab हो जाएगा, और 7 में से घटाएंगे 13 तो हो जाएगा -6, 6 दूनी के 12, यानी ए बी का मान यहाँ से पार्टनर साहब हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 1/2 -1/2। तो हमसे कहता है कि 3ab का मान बता दीजिए कितना होगा 3ab का मान। तो जब ab का मान -1/2 हो जाएगा -3/2, आपका यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। पार्टनर वीडियो का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिए, बहुत ही मस्त मस्त यह सब क्वेश्चन है। देखिए डाटा है, आप लोगों से बन जाना चाहिए भाई। 2014 और 2015 के 15 में वस्तुएं का कुल निर्यात 14 और 15 में, 14 में 425 है, 15 में 400 यानी हो जाएगा 825। 11 और 15 में वस्तु सी के कुल निर्यात का अनुपात 11 में सी, 11 में सी है 244, और 15 में सी है पार्टनर साहब 306, तो 200 300 550 हो जाएगा। कटाएंगे 25 से तो 25 तिया 75, बचेगा 25 तिया 75, 25 से हो जाएगा 25 पार्टनर साहब 11, 25 दूनी के 50, अब बचेगा पार्टनर साहब आपका 5 25, यानी कि कट जाएगा 22 बार में, कटा देंगे 11 3 33 11 3 अनुपात 2 आपका राइट आंसर है मेरे भाई साहब।
तो चलिए कुछ भी हो, आपको हम यह पुनः 50 सेट एकदम कर पाए हैं फतह मेरे भाई साहब। कितना भी नींद लगो, कितना भी थके हो आप, लेकिन तब पर भी आप काम कर सकते हैं, बशर्ते काम करने का रहना चाहिए। किसी वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्ष के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। कुछ मत कीजिएगा, पहले बी वाला सब जोड़िएगा, 6 से भागा दीजिएगा, जो औसत आएगा औसत से 1.4 गुना कौना डी में पार्टनर साहब, तो शायद 13 वाला में आ जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, डाटा यह बन जाएगा। ऐसा डाटा रोजे आ रहा है भाई साहब, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। यह देखिए तो मस्त क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में सी का मान दिया गया है 90, ए सी का मान दिया गया है 5, ए सी का मान दिया गया है 5, और यहाँ से बी सी का मान दिया गया है दोस्त आपका 12, यह हो जाएगा 13। कोण ए का समद्विभाजक बी सी को डी पे मिलता है, यह कोण समद्विभाजक है दोस्त। तो कहता है कि ए डी का लंबाई क्या होगा, तो आप डरिए मत, ए डी का लंबाई बहुत आसान है। जब ये कोण समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजा को तो उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा रहेगी। यानी 18 का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18। अब एक का मान 2/3, तो 5 का हो जाएगा 10/3। हमें यह एडी निकालना है जो यहाँ कोण का काम करेगा। अंडर रूट हो जाएगा 25 प्लस 10/3 यानी कि 100/में हो जाएगा 9। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 25 नवा 225 और 100 हो जाएगा पार्टनर साहब 325/9। अब 325 को हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा पार्टनर साहब, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 गुणे 25, क्या है कि 250। हाँ 13 गुणे 25 सही है। तो 25 का 5 हो जाएगा 13, अंदर में हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर। तो 5 × 13/3 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। थोड़ा देखिए तो यह क्वेश्चन सब लोग को हम पिछला सेट में बताए थे दोस्त। आप इसका x बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 और y बराबर 1, इसको बना के हल करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के हल कीजिए और पक्का कमेंट कीजिएगा आपसे बना है कि ना बना है। चलिए थोड़ा क्वालिटी इसको बढ़ा लीजिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। यही पार्टनर साहब डाटा है तो डाटा बना सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई अगला सेट से थोड़ा हम पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी हम काफ़ी थके हुए हैं मेरे भाई साहब। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ भाई वीडियो बढ़िया लगा हो तो कमेंट पक्का करना। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।